हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन डॉक्टर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम करंट अफेयर 2026 1 मार्च तक के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं, 1 मार्च 2025 से लेके 1 मार्च 2026 तक के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं, लगभग 2200 प्लस क्वेश्चन हैं इस पीडी वाली बुक में, उन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। इस वीडियो को हमने 6 भागों में डिवाइड कर रखा है। 2 महीने जैसे मार्च 2025 और अप्रैल 2025 आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और इसी चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसपे 2-2 महीने की 6 वीडियो होंगी। आप उन 6 वीडियो को जब देख लेंगे तो आपका 1 साल का जो है करंट अफेयर जो है कंप्लीट हो जाएगा इस पीडी वाली बुक से, वन लाइनर का। ठीक है, लगभग 1-1 घंटे की वीडियो होंगी, 5 से 6 घंटे में हम इस पूरे 1 साल के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें करंट अफेयर 1 मार्च 2026 इस नाम से एक प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो आपको 6 वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, और 1 पे 1.25 पे 1.5 पे 1.75 पे या 2 पे, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हैं उस पे लगा लीजिएगा, और इसको 1 बार 2 बार 3 बार इन सारी वीडियोज़ को सुनिएगा तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये पहली वीडियो होने वाली है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जो है क्लास शुरू करते हैं। 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जो 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ था उसका उद्घाटन किया था जेपी नड्डा साहब ने। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो हुआ कहाँ है? इथियोपिया में हुआ है। कहाँ साथियों हुआ है? इथियोपिया में हुआ है। ठीक है, किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ? तो दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी जी की आत्मकथा है दिया सलाई। ठीक है, 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस, इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है। 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? अगर बात की जाए केप गिद्धों को तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है 30 वर्षों के बाद। 2 मार्च 2025 को जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? जो भी चीज़ें पहली होती हैं और महिला होती है वो वैसे भी किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप आरआरबी या मतलब रेलवे के एनटीपीसी के लिए जा रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी के आगामी लेखपाल के लिए जा रहे हैं, या किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं जहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी साथियों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 2 मार्च 2025 को हेरात का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हेरत फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है? भैया कश्मीर से संबंधित है। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम। ठीक है, असम के और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं एक बार साथी रिवाइज करेंगे। काजीरंगा अगर पूछा जाए नेशनल पार्क कहाँ है तो असम में है। ठीक है, मानस कहाँ है तो असम में है। नमेरी कहाँ है तो असम में है। एक सींग वाला गैंडा असम के ही नेशनल पार्क में पाया जाता है। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो अमेजन ने। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह साहब को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। किसने जीता है साथियों? विदर्भ ने। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अगर बात की जाए विश्व शांति केंद्र की तो इसका उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम में। 4 मार्च 2025 को कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो विशाखापट्टनम से ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा वापस लिया गया। कौन सा बीच है? रूसी कोंडा बीच। ठीक है साथियों, 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो बात की जाए एकल महिला स्वरोजगार योजना की तो उत्तराखंड सरकार ने ये शुरू किया है। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो भैया ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर जी पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है,
पहली भारतीय महिला बनी है कृष्णा जयशंकर जी। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी को दिया गया है। जैसे आईआरसीटीसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, वैसे ही आईआरएफसी को भी नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पे उतरा है? तो अमेरिका का लैंडर है जो ब्लू घोस्ट वो चंद्रमा पे उतरा है। अगर बात करें 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस को किया है, एक कांगो को किया है, तीसरा किया है पाकिस्तान को, हमारे पड़ोसी को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अगर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की बात की जाए तो स्पेन में इसका आयोजन हुआ है। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल जो हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा की है 5 मार्च 2025 को। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। किसने किया साथियों? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए नियमित जो टीकाकरण होता है, किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया? तो गुआना में। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम साहब ने ये पुरस्कार जीता है। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किसने किया है? तो पंजाब ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? पंजाब ने। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो बुर्किना फासो रहा है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो फ्रांस जो है ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? पृथ्वी पे सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो भैया आईसीसी किसने जीता है? हमारे प्यारे भारत ने जीता है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? तो दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता जी हैं। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 ये दिया गया है उदय प्रकाश जी को। किसको दिया गया है? उदय प्रकाश जी को। किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? चीन को। ठीक है साथियों, 9 मार्च 2025 को पहला सौर वेदनम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बिहार। चापचरकूट अगर फेस्टिवल की बात की जाती है तो चापचरकूट मिजोरम। ठीक है, चापचरकूट मिजोरम। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसे 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में और कौन है? पन्ना है, पेंच है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? जयश्री वेंकटेशन जी को। ठीक है, 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर किसके साथ होता है? किर्गिस्तान के साथ हम लोग ये संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? सिद्धांत बंठिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल के क्या रखा है? गांडीव। ठीक है साथियों, अगर बात करें विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। ठीक है, अगर बात किया जाए 2025 के विश्व जूनियर शतरंज
चैंपियन कौन बने हैं, ठीक है, जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 के, तो प्रणव वेंकटेश, ठीक है। साथियों अगर आपको कुछ चीज़ें पहले पेज पे मिसिंग लगी हूँ उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, आगे आपको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है, तो एयरटेल ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। आईफा अवार्ड 2025 कहाँ आयोजन हुआ था, तो पिंक सिटी जयपुर में। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड आया, वहां भारी तबाही हुई, ठीक है। कौन सा राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी, तो असम जो है उन्होंने कहा कि भैया हम अपना स्वयं का जो है उपग्रह लॉन्च करेंगे। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है, तो तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है अमूल। 12 मार्च 2025 को जदया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया तमिलनाडु में। तो अगर बात की जाए जदया स्वामी उत्सव की तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है, तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है उसका खुलासा करने के लिए एक तो पंच मिशन लॉन्च हुआ, दूसरा स्फेयर एक्स हुआ है। ये किसने किया है, तो भैया नासा ने किया है। अगर IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 की बात की जाए तो हमारा भारत जो है उसमें 5वें स्थान पर रहा है। 5वें स्थान पर कौन रहा है, भारत रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है, यूक्रेन बना, चूंकि लगातार जो है रसिया से जो है युद्ध में है, इसलिए हथियार आयातक बना है विश्व का सबसे बड़ा। साथियों अगर बात करें 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है, तो रूपी 112 ने कहा कि भैया हम पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हाल ही में GEMMA3, ठीक है, AI मॉडल किसने लॉन्च किया, तो भैया ये गूगल ने किया है, ठीक है। किसने किया है, गूगल ने किया है, गूगल ने किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आप सबको पता होगा कि अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो भैया महाराष्ट्र ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और साथ ही साथ गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है PM सूर्य घर योजना में, ठीक है। अगर बात करें 16 मार्च 2025 को जो WPL होता है, जैसे IPL होता है वैसे WPL होता है, वीमेन का एक प्रीमियर लीग होती है, उसका खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। दिल्ली कैपिटल को हराया 8 रन से, कितने रन से हराया, 8 रन से। किसको हराया, दिल्ली कैपिटल को किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो प्रसार भारती जो है इनको दिया गया है जमुना लाल शर्मा पुरस्कार। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि भैया जितनी भी हेरिटेज इमारतें हैं इनको हम होटल के रूप में विकसित करेंगे। जो भी साथी लेखपाल के एग्जाम के लिए जा रहे हैं उनको ऐसे क्वेश्चन तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हो सकता है UP GK में भी ये पूछ लिया जाए। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है, तो सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है IIT मद्रास के द्वारा। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता, इंडिया मास्टर्स ने जीता है, वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हरा के जीता है। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्वकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं, तो भैया 33 पदक हासिल किए हैं। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया। किसको, भारतीय रिजर्व बैंक RBI को दिया गया है। अगर हम बात करें 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा, देखो सितारा अभियान शुरू किया है, स्टार हेल्थ ने शुरू किया है, सी और तारा, स्टार तारा ऐसे करके आप लोग देख लेंगे। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है, तो गुलमर्ग में जो है ये संपन्न हुआ है, ठीक है। कौन सा, विंटर गेम्स जो है ठंडियों में खेले जाते हैं, बर्फ में खेले जाते हैं ये खेल, तो 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात हो रही है। 5वें नंबर का है, खेलो इंडिया गेम्स होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, ऐसे ही विंटर गेम्स भी होते हैं, वो गुलमर्ग में 5वें नंबर का खेला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन हुआ, मॉरिशस में, ठीक है। कहाँ हुआ, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की जब भी बात आए तो आपको राजस्थान में टिक करना है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है, 25.17% जो है भारत में वन क्षेत्र है इस समय, ठीक है।
लगभग 1/4। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो स्थायी कलाग्राम बनेगा प्रयागराज में। कहाँ बनेगा भैया? प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। साथियों कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा साहब ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है। अगर बात किया जाए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है हमारा प्यारा भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लागू किया है? ठीक है, सर्च इंजन लॉन्च किया है तो भैया ये किया है पंजाब की सरकार ने। पंजाब के अगर सीएम की बात किया जाए तो भगवंत मान साहब हैं। ठीक, पूर्व कॉमेडियन है। ठीक है, आम आदमी पार्टी से हैं। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हॉकी इंडिया में सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी अगर पूछा जाए तो हरमनप्रीत सिंह जी हैं। चंद्रयान 5 जो है, पांचवा चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से हम लोग इसको संचालित करने वाले हैं। फिट इंडिया आइकॉन की बात किया जाए तो आयुष्मान खुराना साहब को जो है चुना गया है फिट इंडिया आइकॉन के लिए। और कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड में किया गया है। अगर बात किया जाए 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भिवंडी में किया गया है, महाराष्ट्र के भिवंडी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी जो है जो भी मुद्दे सरकार करंट में रखती है, ठीक है, जिन पे बहस चलती रहती है, घूम के लगभग वही जो है आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप एकदम जो है निश्चित करके जाइए। ठीक है, और आप फिर मैं एक बात दोहरा दे रहा हूं कि आप जिस भी स्पीड पे कंफर्टेबल हैं उस स्पीड पे वीडियो को लगाइए और 2 बार 3 बार करिए। ठीक है, एक बार में हो सकता है आपके मेमोरी में चीज़ें छूटे ना, लेकिन 2 बार 3 बार करके जाएंगे और जब पेपर में आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप डेफिनेटली उस पर सही क्वेश्चन जो आंसर होगा उसको टिक कर पाएंगे। अगर बात करें राजीव युवा विकास योजना की तो किस राज्य में हुई है? तो तेलंगाना में हुई है राजीव युवा विकास योजना। 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? कृष्णमचारी श्रीकांत। ठीक है, के श्रीकांत जी को। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण जो है वो फ्रांस के साथ नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फ्रांस के साथ करते। अच्छा हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कौन से नंबर का है? तो 23वें नंबर का है। ठीक है, 2025 वाला 23वें नंबर का है। 19 मार्च 2025 को UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? उदय ने जो है, जहां से आधार अब तो एप्लीकेशन भी आ गया, तो सर्वम AI के साथ एक समझौता हुआ है। ठीक है, सर्वम AI के साथ समझौता हुआ है। अगर बात करें कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में पैरा एथलेटिक्स की बात हो रही है, कौन शीर्ष पे रहा है? तो भैया हमारा प्यारा भारत जो है शीर्ष पे रहा है अगर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ठीक की बात की जाए तो। ठीक है, 14 मार्च 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो श्रीलंका में शुरू हुआ है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है, ये अनावरण किया है। 15 मार्च 2025 को तेजस MKI प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ और ये उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, उड़ीसा में क्या है कि उड़ीसा के समुद्री जो कोस्टल एरियाज हैं उसमें कुछ द्वीप हैं, जैसे चांदीपुर है, वहाँ से जो है मिसाइलों का जो है हम लोग परीक्षण करते रहते हैं। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? तो भैया 6 संपत्तियों को जोड़ा है भारत ने। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र ये इंदौर में शुरू किया है। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता। ठीक है, किस राज्य में एक सींग वाले गंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो एक सींग वाले गंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है पश्चिम बंगाल
में, ठीक है। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार की सहमति व्यक्त की है? मालदीव ने की है, ठीक है। स्थानीय मुद्रा में व्यापार होगा, जो मालदीव की करेंसी है वहाँ की करेंसी, और हमारी जो करेंसी है वहाँ की स्थानीय जो करेंसी है उसमें हम लोग व्यापार करने जा रहे हैं। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे जो है वो शीर्ष पे रहा है मुक्त भाषण सूचकांक में। अगर हम बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स की तो उसमें शीर्ष पे फिनलैंड रहा है, ठीक है। ये तो फ्रीडम स्पीच है उसमें नॉर्वे है, और हैप्पीनेस में फिनलैंड है। 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों के लिए इसरो ने किया है। कैबिनेट ने कहाँ नाम रूप फोर्थ उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो आसाम में दी है। कहाँ दी भैया? आसाम में मंजूरी दी है, ठीक है। अगर हम बात करें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? जहां पे भी आपको क्लियर ना दिख रहा हो आप मेरी बात को सुनिए। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो मृदुलिका झा जी ने ये पुरस्कार जीता है। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? तो राम सुतार जी को किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पैरा गेम्स जो है, अभी तक हमने विंटर गेम्स की बात की थी, अब पैरा गेम्स की बात कर रहे हैं। पैरा गेम्स का दूसरे संस्करण का उद्घाटन जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी? तो पंजाब। पंजाब ने कहा कि भैया हम जो है अपना ऐप लॉन्च कर लिया है, ठीक है, अपना जो है ये सांकेतिक भाषा में जो है कार्यवाही को प्रसारित करेंगे। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जो लोग जैसे डीप डम्ब लोग हैं, ठीक है, जो लोग गूंगे बहरे हैं उनके लिए होती है, ठीक है। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? जापान बना है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो आईओसी है उसके अध्यक्ष बने हैं क्रिस्टी कोवेंट्री जी, ठीक है। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? वो खोजा गया है फ्रांस में, ठीक है। संयुक्त सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती में। कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती में की जाएगी। 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव, अगर सिग्मो महोत्सव की बात की जाए तो ये गोवा से संबंधित है। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025, अगर कैच द रेन की बात की जाए इसका छठा संस्करण कहाँ हुआ? तो पंचकुला में हुआ है, ठीक है। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकमी, ये पहली बार हो रहा है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एकमी, इसकी मेजबानी भारत और तंजानिया करेंगे। कौन करेगा? भारत और तंजानिया। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य में सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों को पहली बार निर्यात हुआ है? मिजोरम। किस राज्य से हुआ है? मिजोरम से हुआ है। 25 मार्च 2025 को किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? आईआईटी गांधीनगर। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? पीएस रमन जी के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है, पीएस रमन जी के द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है केरला। केरला बना है पहला राज्य। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने शुरू की है एक मुश्त निपटान योजना। अगर बात किया जाए 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश ने अपना 55वां स्वतंत्रता जो है दिवस मनाया है। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। 59वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2025 उसके लिए किसे चुना गया? जो हिंदी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी, इनको चुना गया है, ठीक है। 22 मार्च 2025 को नेटिम्बो नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? नामीबिया के। किस देश के? नामीबिया देश के, ठीक। कौन? नेतिम्बो नंदी नदैतवाह। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार राज्य का जो है 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 22 मार्च को। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मथुरा में किया गया है। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज जी को किया गया है, ठीक है, ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? डेनमार्क। डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। किस शहर में
रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। तो चेन्नई शहर में जो है एक सड़क का नाम जो है रविचंद्रन अश्विन जी के नाम, आर अश्विन जो है भारत के जो है महान खिलाड़ी रहे हैं और ये स्पिनर थे। हाल ही में इन्होंने जो है संन्यास लिया है अभी थोड़े दिन पहले ही। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? गुंटर ब्लासेल ने जीता है। तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, क्योंकि ये तवी जो एक नदी है जो है जम्मू कश्मीर में बहती। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है वो खिताब, ठीक है, अनाहत सिंह जी ने जीता है। अगर बात करें 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? NDB में शामिल होने की घोषणा की है इंडोनेशिया ने। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी परीक्षण से उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना है गुजरात। 26 मार्च 2025 को DRDO और भारत सेना ने स्वदेशी मिसाइल VLSR SAM, ठीक है, VLSR SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। किस मंत्रालय ने जो है बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। और किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम कहाँ है? तो भैया गाबा ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा उसको, ठीक है, गाबा स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने जीता है महिला कबड्डी विश्व कप। माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो लाकी इंडोनेशिया में है। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? चौथी यात्रा भारत ने और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है दुबई में। कहाँ हुआ? दुबई में। भारत में आने वाले प्रेषणों के स्रोतों में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, RK श्री राम कुमार जी को दिया गया है। अगर बात करें 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ठीक है। 27 मार्च 2025 को ICC एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? नितिन मेनन जी को शामिल किया गया। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो भैया वो की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका ने की है। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। किसने किया है? हरियाणा की सरकार ने किया है, ठीक है। साथियों, किस देश के ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भैया कहाँ है जहाँ फेसबुक पे प्रतिबंध लग गया? वो है पपुआ न्यू गिनी। वहाँ की सरकार ने जो कहा है भैया हमारे यहाँ जो है फेसबुक नहीं चलेगा। अगर हम बात करें 29 मार्च 2025 की, तो म्यांमार में भूकंप राहत के लिए, जो म्यांमार में भूकंप आया था, भारत ने जो है वहाँ पे ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। ये क्वेश्चन जो है पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है। B सुमित रेड्डी किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? तो सुमित रेड्डी साहब अगर किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। उन्होंने बैडमिंटन खेल से संन्यास लिया है सुमित रेड्डी साहब ने। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्रिक्स नीति 10वें नंबर का ब्राजील में किया गया। एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया? मसाकी काशीवारा जी को सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार जो है मैथ्स का नोबल इसको कहा जाता है। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं? तो कार्टोसैट 3 जो है म्यांमार में जो भूकंप आया उसकी तस्वीरें ली हैं, ठीक है, कार्टोसैट 3 ने ली हैं इसरो के, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क बने हैं। और भारत से जो बने हैं वो मुकेश अंबानी बने हैं। भारत की सबसे अमीर महिला है रोशनी नादर जी, ठीक है, SCL टेक जो कंपनी है, शिव नादर जी की जो है ये बेटी हैं, उन्होंने इनके नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दिए थे, तो भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं रोशनी नादर।
31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो एशिया के जो अरबपति हैं उनकी राजधानी बना है लखनऊ शहर। ठीक है। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक कौन बन गया है? तो भारत जो है उसने श्रीलंका को पीछे कर दिया है। अब भारत दूसरे नंबर पे है, पहले स्थान पे जो है केन्या है जो सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, ये 31 मार्च की खबर है। आगे बढ़ते हैं। घोड़े यात्रा की अगर बात की जाए तो नेपाल का है। ठीक है, घोड़े यात्रा समारोह कहाँ आयोजन होता है? नेपाल में। घोड़े यात्रा नेपाल में, यात्रा नहीं यात्रा, घोड़े, घोड़े यात्रा नेपाल में। ठीक है, अभी तो जितने भी साथी इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं उन्होंने मार्च 2025 खत्म कर लिया है। मार्च 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर थे इस वीडियो वाली बुक से वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ से अप्रैल शुरू करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो कोसी कहाँ है? बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना शुरू को मंजूरी दी है बिहार ने। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर। ठीक है, विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 90 नंबर की जो वर्षगांठ है वो मनाई है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, 90 नंबर की वर्षगांठ बनाई है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 190 नंबर पर रहा है। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक, इंडेक्स है, उसमें भारत जो है 190 नंबर पर रहा है। 2025 में स्थान था 99वां। ठीक है, 2024 का में 190 स्थान पे है। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोकेओस INIOCHOS 225 किस देश में शुरू हुआ? ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ये एशियन है रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसमें भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला, ठीक है, को कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? सरली बोछवे बनी है। राष्ट्रमंडल जो है उसकी 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो सरली बोछवे जी बनी है। अगर बात करें वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरकार ने जो मनरेगा की जो मजदूरी है उसमें 7% की वृद्धि की है। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो इंदिरा होता है, इंडिया और रसिया से मिलकर बना है ना, इंडिया और रसिया से मिलकर बना है, इसका 14वां संस्करण है। ठीक है, इसके पहले 13 बार हम लोग ये अभ्यास कर चुके हैं, इस बार वो जो है चेन्नई में हुआ है 25 वाला। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब की बात किया जाए तो अनाहत सिंह ने इसको जीत लिया है। अगर ठीक है, अनाहत सिंह ने इसको जीता है। ठीक है साथियों, अनाहत सिंह ने इस खिताब को जीता है। अगर हम ठीक है साथियों, माफ कीजिएगा, 2 अप्रैल 2025 को UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? IIT हैदराबाद ने। ठीक है, किसने? IIT हैदराबाद ने शुरू किया है। IIT हैदराबाद ने शुरू किया है। ठीक है, पहले जो है सीरियल वाइज इसको खत्म कर लेते हैं। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की जो योजना शुरू की है राशन की दुकानों से, वो शुरू की है तेलंगाना की सरकार ने। कहाँ की सरकार ने? तेलंगाना की सरकार ने। ठीक है, तेलंगाना की सरकार ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव, तो झारखंड का है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सरहुल महोत्सव कहाँ से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप की मेजबानी करेगा बिहार राज्य। 2 अप्रैल 2025 को किस सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति, ठीक है, शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ 288 मतों से, विपक्ष ने 232 वोट दिए हैं। ठीक है, कौन सा? ये वक्फ बिल जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा एक बार याद रखिएगा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की बात की जाए तो किसमें कितने वोट पड़े हैं? 288। ठीक है, और विपक्ष ने 232 वोट दिए हैं। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर थीम की बात की जाए तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इसकी थीम रही है। बात करें 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो देता कौन है? आंध्र प्रदेश सरकार। दिया किसको है? मायना स्वामी को दिया है। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो जापान ने कहा है भैया जो क्रिप्टो करेंसी है उसको जो है वित्तीय उत्पादों को कानूनी मान्यता देने वाला है। ठीक है, जापान। अगर हम बात करें कि 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना है, तमिलनाडु के जो कुंभकोणम पान का पत्ता है उसको जीआई टैग, ठीक है, मिला है। कंचनजंगा पर्वत तो आप सबने सुना ही होगा। भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। अगर हम पूछें कि चेइरा ओबा उत्सव, तो चेइरा ओबा उत्सव जो है ये मणिपुर से संबंधित है। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ 6वां बीमस्टेक शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये बीमस्टेक शिखर सम्मेलन जो है 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। इसका जो थीम था वो था समृद्ध, लचीला और खुला बीमस्टेक। कहाँ के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? अहमदाबाद का जो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है उसको जो है जीआई टैग मिला है। अगर बात करें मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर्यना सबलेंका ने ये खिताब जीता है। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया ने जो है संन्यास की घोषणा की है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान राज्य जो है वो शीर्ष पे है। अगर बात करें केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। ठीक है, 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली को किया है। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हन्ना तलांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? आइजोल। तो आइजोल याद रखिएगा, हन्ना तलांगपुई स्वच्छता अभियान, ठीक है, वर्ष भर चलेगा, आइजोल में शुरू किया गया है। अगर रोंगाली बिहू की बात की जाए तो ये असम में शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया? असम में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, आपके राजकोष में कि स्वास्थ्य कैसा है, इसका सूचकांक में उड़ीसा सबसे शीर्ष पर है। कहाँ की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग दिया गया? तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो चाप्ता मिर्च तेलंगाना। ठीक है, किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्राफ को जो है वो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आकर्ष श्राफ को। 5 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है, अपराध हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो हंगरी ने अपने आप को अलग कर लिया है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक, ठीक है, 2025 में भारत कौन से स्थान पे? 36वें स्थान पर है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूके करेगा। 27 की ब्राजील करेगा, 31 की अमेरिका करेगा। ठीक है, 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद जो एसीसी है उसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? मोहसिन नकवी को, जिन्होंने अभी ट्रॉफी चुरा रखी है ना। 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ब्राजील में। किसकी? पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 अप्रैल की न्यूज। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो टोक्यो में आयोजित हुई है। कहाँ के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है? ये पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो अमलसाद चीकू की बात की जाए तो गुजरात का है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। अगर जितने भी उत्तर प्रदेश के मदरसे हैं वहाँ पे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है वहाँ पे वो अनिवार्य कर दिया गया है, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। 6 अप्रैल 2025 को भरडी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भरडी उत्सव मनाया गया केरला में। कहाँ मनाया गया साथियों? केरला में।
6 अप्रैल 2025 को जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सीट्स पे रहा है? तो आयरलैंड सीट्स पे रहा है। हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता की? तो बांग्लादेश ने इस बार अध्यक्षता की है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़ के 930 हो गया है। ठीक है। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका ने सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो तमिलनाडु ने जो है ये हासिल की है वास्तविक आर्थिक विकास दर। अगर बात किया जाए भारत और यूके के आर्थिक वित्तीय वार्ता 13वीं जो ईएफडी का संस्करण है वो लंदन में हुआ 13वें नंबर का। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के जो आधुनिकीकरण है इसके लिए समझौता किसके साथ किया है? बीईएल के साथ किया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। कहाँ के विलो बैट को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर के विलो बैट को मिला है जीआई टैग। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो चीन ने कहा भैया हम टैरिफ लगाएंगे, 84% का टैरिफ अमेरिका पे लगाया है। कहाँ की बायोटेक, क्योंकि आजकल अमेरिका जो है सब पे टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ वार चल रही है ठीक है पूरे विश्व में, तो चीन ने जो है 84% का जो है टैरिफ अमेरिका पे लगा दिया है। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? अमेरिका। 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजेश उन्नी जी को। ठीक है, राजेश उन्नी जी को किया गया है। राजेश उन्नी जी को किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य ने 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने, एक मिनट रुकिएगा आप लोग ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। ठीक है, ये अब ठीक है। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तमिलनाडु ने। अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। भारतीय निशानेबाज ईसा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पंबन ब्रिज कहाँ है? पंबन द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो है वो पंबन ब्रिज है ना। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच? विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। देखो, टाइगर ट्रैम्प भारत और अमेरिका के साथ होता है। इस बार कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापत्तनम में। इस बार मतलब 2025 वाला। कौन सा नंबर का था? चौथा संस्करण था ये। ठीक है। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर, सिटी की ऑफ ऑनर, ठीक है, की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया पुर्तगाल के लिस्बन में। ठीक है। कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की एक मिठाई है संदेश, वहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कॉमिंडू मेंडिस हैं, उन्होंने बनाया है ये रिकॉर्ड। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? श्रीलंका ने ये सद्भावना के रूप में किया है। अगर बात करें 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश सर की पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो जापान ने बनाया है 6 घंटे में। ठीक है। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो बानू मुश्ताक जी का जो है एक लघु संग्रह है हार्ट लैंप, उसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी, ठीक है, कौन सी बनी है? तो जसपे बनी है, यूनिकॉर्न बन गई है, जसपे यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक है। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रसिया ने कहा भैया हमारी विजय दिवस जो परेड है उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। 11 अप्रैल 2025 को
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मान डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो स्लोवाकिया। ठीक है। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश से संबंधित है? तो फिलीपींस देश से संबंधित है। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। अगर बात किया जाए आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है दिल्ली। कौन बना है साथियों? दिल्ली बना है 35वां राज्य। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। ठीक है। अगर माधोपुर घेड़ मेला की बात की जाए तो ये गुजरात में आयोजित होता है। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? तो हरियाणा ने कहा जो अग्निवीर है उनको 20% का आरक्षण दिया जाएगा जो पुलिस की भर्ती होती है स्टेट की। ठीक है। अगर बात किया जाए 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है हितेश गुलिया साहब ने। ठीक है। मुक्केबाजी में, किसमें? मुक्केबाजी में। ठीक है। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीओ असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला जी ने किया है। 9 अप्रैल 2025 को किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? हरियाणा सरकार ने कहा कि हम त्रिभाषा फार्मूला लॉन्च करेंगे कक्षा 9 और 10 में। ठीक है। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली साहब बन गए हैं। ठीक है। किंग कोहली ने जो है 13,000 रन बना के क्रिकेट जगत में जो है एक रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम बात करें खुबानी उत्सव की तो खुबानी उत्सव जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है पदक तालिका में? तो चाइना रहा है और भारत दूसरे नंबर पे रहा है। ठीक है। शूटिंग फेडरेशन का एक विश्व कप होता है। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPAF पर हस्ताक्षर करने वाले पहला अफ्रीकी देश बना है मॉरिशस। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर STREE शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद करेगा। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? रेजर पे ने। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र ने खुलताबाद का नाम बदल के रत्नपुर कर दिया है। ठीक है। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में शुरू हुआ है। साथियों अगर हम बात करें 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर जो है वो शीर्ष हवाई अड्डा जो है वो शीर्ष पर रहा है विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में। अगर यात्रा उत्सव की बात की जाए तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है। यात्रा उत्सव कहाँ संबंधित है? तो त्रिपुरा से संबंधित है। किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? IIT खड़गपुर ने कहा है कि जो ओजोन प्रदूषण है उसके कारण जो भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं उसमें कमी की आशंका व्यक्त की है IIT खड़गपुर ने। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ से उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विश का उद्घाटन किया गया है? उन्नत जो है रोबोटिक सर्जरी मशीन है ये असम ने मेडी जार्विस का उद्घाटन किया है। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान ने जो है ये गिरावट देखी है। देश की जनसंख्या जो है जापान की 14वें साल लगातार जो है गिरती हुई जो उनकी जनसंख्या कम हो रही है धीरे धीरे करके। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो सागर जिले में जो है एक वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? सागर जिले में है। ठीक है। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं भैया? तो विराट कोहली साहब बने हैं। 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना जो है ये पहला राज्य बन गया है। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट
कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारोत्तोलन महासंघ है उसके एथलीट कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है मीराबाई चानू जी को। ठीक है, ये वेट लिफ्टर है। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो एंडोस्कोपी लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है डी नागेश्वर रेड्डी जी को। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बना है। ठीक है, त्रिभाषा 9 और 10 के लिए लॉन्च किया था हरियाणा ने, वो अलग है, ये अलग है। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में की है। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस जो है उसमें भारत का पहला एटीएम लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है ये एटीएम लगाया है। किसने लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका जो है लगातार चौथे साल जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। ठीक है, कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो बनारस की जो शहनाई है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर इवेपोरेटर विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने ये विकसित किया है। ठीक है, कमल के पत्ते जैसा ठीक है सोलर इवेपोरेटर किया है। अगर हम बात करें 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना ने ये शुभारंभ किया है। ठीक है, मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल। अगर आपको अभी लग रहा हो कि ये चीज़ें केवल हम एक बार सुन रहे हैं और हमें याद नहीं हो रही हैं, तो आप लोग एक बार ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप जिस भी स्पीड पे कंफर्टेबल हैं दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए। 2 बार 3 बार जब इस वीडियो को आप कर लेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं जहाँ पे जनरल अवेयरनेस लिख के आ रहा है वहाँ पे करंट अफेयर का बहुत अच्छा खासा रोल रह रहा है, तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 15 अप्रैल 2025 को वारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी जी को सम्मानित किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस जो है मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने मनाया है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान साहब को सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल महिलाओं में वो बने। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? छतों पर जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है नागालैंड की जो सरकार है उन्होंने सौर मिशन शुरू किया है। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक जो है वो ब्राजील में हुई है। ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होते हैं 2025 उसका शुभंकर क्या था? 25 वाले का गज सिंह था शुभंकर। ठीक है, क्या था? गज सिंह था। 7वें संस्करण की मेजबानी किसने किया है? बिहार ने किया था। किसने किया? बिहार ने किया। अगर हम बात करें 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में स्थापित होगा। 19 अप्रैल 2025 को कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? बिहार ने। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु झाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगर बात करें 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश ने दी है। आंध्र प्रदेश ने दी है। आगे बात करते हैं 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू जी को यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया है। किसके द्वारा चुना गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किस राज्य में स्थित शिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड राज्य ने जो शिलक्यारा सुरंग है उसका नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा है। अगर हम बात करें किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जो जीरो पॉवर्टी मिशन है हमारा उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी दिल्ली।
16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं, ठीक है, 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता है पंजाब ने। 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? BR गवई, ठीक है। अब 52 के बाद 53वां भी आ गए हैं, अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग, इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं अभी, ठीक है। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक, ठीक है। तो डस्टलिक किसके किसके बीच में होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। छठा सैन्य जो संस्करण है ये कहाँ हुआ? पुणे में हुआ है। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने किया है। बात किया जाए 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो बौद्ध परिसंघ अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? 11। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की? रसिया ने ईस्टर पे कहा कि भैया 30 घंटे जो है संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। यूक्रेन से लगातार युद्ध में है रसिया, आप सभी को पता है। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? आयुष मंत्रालय ने। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओबाचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS लौटे हैं? तो भैया रूस के हैं ये, ठीक है। कौन है? अलेक्सी ओबाचिनिन। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी जी बनाए गए हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। लगभग हमने 20 दिन जो है अप्रैल के भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटका बन गया है, ठीक है। जो भी साथी किसी भी आने वाले भविष्य में किसी तरह के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, SSC का हो, बैंक का हो, या स्टेट एग्जाम हो, चाहे UP SSC से आयोजित लेखपाल हो, या बिहार का कोई एग्जाम हो, जहाँ भी करंट अफेयर पूछी जा रही है, उन सभी साथियों के लिए ये जो वीडियो बन रहा है, ये जो क्लास हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पूरे जो 2200 क्वेश्चन है इसको मैंने 6 भाग में अपलोड करूंगा, ठीक है। अभी से मैं बता दे रहा हूँ 6 भाग में अपलोड करूंगा 2-2 महीने एक भाग में रहेंगे। इस भाग में मार्च और अप्रैल रहेगा, इसके बाद मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर ऐसे करके मैं 12 महीने जो है कंप्लीट कर दूंगा। तो जो भी साथी किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं और पीछे के 1 साल की करंट अफेयर करना चाहते हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको सही लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक करिएगा। और मैं जो आपको चीज़ें पढ़ के बता रहा हूँ या जो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, या किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं। जब वीडियो आप देख रहे हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, वो ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में हम उस पर सुधार कर सकें। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 19% भैया जो है ऑटोमोबाइल निर्यात भारत का बढ़ा है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। क्या भारतीय सेना ने क्या लॉन्च किया भैया? वॉइस ऑफ किन्नौर लॉन्च सामुदायिक रेडियो स्टेशन। 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृष्ण ढोकले को। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 से हिस्सा लिया है? तो UAE में, ठीक है। 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? गांधी सागर अभ्यारण्य, ठीक है, गांधी सागर अभ्यारण्य में, ठीक है, 2 चीते शिफ्ट किए गए कूनो राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए? तो कहाँ पे भैया मारे गए? तो बैशरन मैदान था वो। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है विराट कोहली ने। किसने बनाया भैया? विराट कोहली ने बनाया है रिकॉर्ड, आप सबको पता है, ठीक है।
भारत के किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए गए? तो अफगानिस्तान को हमने दान किए हैं। ठीक है। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? तो 27 में से 16 जिले जो हैं अरुणाचल प्रदेश के मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। इस बार तेलंगाना में किया गया। ठीक है। 26 अप्रैल 2025 को पुणे फिडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? कुनेरू हम्पी ने जीता है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा जी। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया जी को। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य में के सिमलीपाल, ठीक है, नंदनकनल जूलॉजिकल नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है भैया। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान इसको बना दिया गया सिमलीपाल को। ठीक है। सिमलीपाल को भारत का 107वां जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। बात किया जाए अगर 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम है डॉन पेटिट। डॉन पेटिट जो है नासा के सबसे बुजुर्ग जो है अंतरिक्ष यात्री जो है। 23 अप्रैल 2025 को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2025 से सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया है। 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरोन उत्सव 25 का उद्घाटन किया? त्रिपुरा। किसने? त्रिपुरा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? त्रिपुरा के। 23 अप्रैल 2025 को ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक भैया जीता है। पिंक ई रिक्शा योजना कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की है। गोल्डन हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा जी को किया गया है। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अच्युत सामंत जी को किया गया है। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चीन ने किया है। ठीक है। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन सीट्स पर रहा? तो चाइना रहा है। भारत तीसरा स्थान। कुल 7 पदक भारत ने जीते हैं। 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो 16। अगर बात किया जाए 27 अप्रैल 2025 को किसे मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुरबाह ने जीता है। 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल्स ने किसे अपने पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी पीवी को पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में जो है नियुक्त किया है असम राइफल्स में। ठीक है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 28 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? 171 मिलियन लोग जो है अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं। 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको जो है ये दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चाइना ने किया है। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में, ये तो हम लोग कर चुके हैं ना। भारत तीसरे स्थान पे है, चाइना पहले स्थान पे है। अगर हम बात करें 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महुआ दान कहाँ है? झारखंड में है। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की? तो युगांडा ने घोषणा की है कि भैया हमारे यहाँ से जो है इबोला सूडान वायरस जो है वो समाप्त हो गया है। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। खोंगजोम दिवस ये मणिपुर से संबंधित है। 2025 भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? श्रीलंका ने रद्द किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बेड़ा जो है उद्योगपति हैं, इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20%, अभी तो हरियाणा ने किया था, अब सिक्किम ने भी कर दिया है। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती। अमरावती कहाँ है? आप सब बताइए कमेंट में। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो भैया मोदी स्मृति संग्रहालय जो है वो इसका जो शुभारंभ है वो किया गया है बिहार में। ठीक है। कहाँ किया गया? बिहार में।
अगर 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस किसने की घोषित किया है? ईरान ने। 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा? फिलीपींस को। किसको भेजा? फिलीपींस को। ब्रह्मोस भारत और रसिया ने जो मिल के ये बनाया हुआ है, ठीक है। द कश्मीर सॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस जी के द्वारा लिखा गया है। तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ आयोजित किया जाएगा साथियों? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है 87 पदक के साथ, 83 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य। किसमें? योगासन खेल चैंपियनशिप में। 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है मधुसूदन देसाई जी को। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? तो भैया ये फ्रांस के साथ किया है, ठीक है। किसके साथ किया है? तो फ्रांस के साथ किया है 30 अप्रैल 2025 को, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है ब्लर है, आप लोग को हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। तो मैं जो है पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल ने जीता है प्रीमियर लीग का खिताब। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये भैया ब्राजील में हुई है। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो एशियाई खेल आपकी आयोजित किए जाएंगे जापान में, ठीक है। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जो है सचेत ऐप जो है ये विकसित किया गया है। 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया ने लॉन्च किया है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? तो अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा जो है सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। ये 30 जो ये अप्रैल तक की जो है खबर या अप्रैल तक के करंट अफेयर्स जो है आपने कंप्लीट कर लिए। आपने मार्च और अप्रैल इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आगे मई और जून का जो है वीडियो हम जो है अपलोड करेंगे, उसमें जो है ये चीज़ें जो आपको ब्लर दिख रही थी वो नहीं दिखेंगी, ठीक है। मैं इसको सुधार दूंगा अभी। तो आप लोग अगर पूरा करंट अफेयर 1 साल का पीछे करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अच्छा लगा खराब लगा जो भी लगा आप उसको लाइक डिसलाइक कर सकते हैं अपने हिसाब से। कमेंट में अगर आपको पीडीएफ चाहिए या किसी तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या किसी तरह से सुधार चाहते हैं या अच्छा लगा हो तो एक जो है हार्ट बना के जरूर भेजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी साथी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।